दोस्तों, एक लड़का होता है जो कि अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालता है और वह सुबह और शाम को घर का काम करता है और एक दिन पटाखे की दुकान पर जाकर काम करता है और वहाँ से जो भी पैसे पाता है अपना और अपने घर का खर्च चलाता है। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जब वह दुकान पर काम कर रहा था तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होता है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में एक दिन कुछ ऐसा होता है कि आप सुनोगे तो फिर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आखिर उस लड़के के साथ हुआ क्या था, पूरी कहानी बताऊंगा। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोज़ाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग हमारी कहाँ से वीडियो देखते हो, कमेंट में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम ज़रूर लूँगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है झांसी। यहीं पर बंगला घाट एक थाना लगता है और इसी थाने के अंतर्गत किशन चंद्र नाम की एक व्यक्ति रहते हैं, जिनकी पत्नी का नाम उषा देवी होता है और इनके 4 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। किशन चंद्र जो होते हैं वो सिलाई का काम किया करते थे, लेकिन जब अब ये बूढ़े हो गए थे, आंखों से उतना दिखाई नहीं देता था, अच्छे से सिलाई नहीं कर सकते थे। उनके जो बेटे होते हैं वो बड़े हो चुके थे। कुछ तो बच्चे जो कि बेटे जो उनके थे कुछ बाहर रहकर कमाते थे, कुछ घर पर रह के रहते थे। तीसरे नंबर का इनका जो बेटा होता है जिसका नाम अजय होता है, ये घर पे रहता है और घर पे काम करता है, देखता है। और ये बाहर जो कुछ बेटे इनके गए थे, कुछ तो कोई मुंबई तो कोई सूरत, इस तरीके से बाहर रह के काम किया करते थे और सभी घर परिवार को इकट्ठा करके चलाने का प्रयास करते हैं और समय बीतता रहता है। अब जो अजय वर्मा है एक घर पर रहता है और घर पे सुबह शाम घर का काम काज करता है, उसको वो देखता है। और दिन में बड़ा गांव गेट के बाहर एक पटाखे की दुकान होती है, तो वहीं पे काम करता है। और सुबह उठता है तो घर पर जो गाय भैंस होती हैं उन्हें चारा खिलाता है, पिलाता है और फिर खाना पीना खाने के बाद वह अपनी ड्यूटी वही पटाखे की दुकान पर जाता है। दिन भर काम करता है और शाम को जब घर लौटता है तो घर के लिए सब्जी लेके घर पर आ जाता था और उसकी ज़िंदगी में सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। सन 2018 की बात होती है। वो एक लड़का है जिसका नाम अजय वर्मा होता है। ये दुकान पर यहाँ पे रहता था। तभी एक लड़की आती है जो कि इस गांव के ही थी और अजय वर्मा उस लड़की को पहचान रहा था। और इसकी लड़की का नाम यहाँ पे जो होता है सरिता होता है। अब अजय वर्मा से वो बोलती है कि सरिता तुम्हें क्या चाहिए बताओ। सरिता बोलती है कि मुझे कुछ पटाखे चाहिए। अजय वर्मा जो होता है मजाक मजाक में बोल देता है कि तुम किस पटाखे से कम लग रही हो। अब ये जो सरिता होती है वो मुस्कुराती है और उसे समझने में देर नहीं लगता है। अब जो अजय वर्मा के बारे में सब कुछ सोच रहा है, तभी जो अजय वर्मा जो होता है वो अपना फ़ोन नंबर लिखकर सरिता को दे देता है और सरिता घर पे आती है तो अजय वर्मा के पास फ़ोन करती है। और तब जो अजय सरिता से बातें करता है और सरिता से बोलता है कि सरिता मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद कर रहा था, बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या करूं, नहीं कर पाता था। सरिता बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग एक दोस्त बनकर रहेंगे। अब सरिता और अजय एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं, एक दूसरे से बातें चीतें करते हैं। और अजय दुकान में रहता था, जब भी खाली पाता था सरिता के पास फ़ोन करता था। इधर सरिता भी घर पे रहती थी और अजय सरिता को मोबाइल दे के रखा था। और अजय जब सरिता से घंटों बातें करते थे तभी इन दोनों का बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है। एक दूसरे से अलग अलग जगहों पे मिलना शुरू कर देते हैं, संबंध बनाने लगते हैं। अब ये टाइम बिताते रहते हैं। अब इनका 2018 से 19-20 आ जाता है, यानी ये 2 साल बीत जाते हैं और ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं, समय बिता रहा है। लेकिन अब ये जो अजय वर्मा है ये मोबाइल लिया हुआ था, बाकायदा यहाँ पे सब कुछ चलाया करता था। अब इसका जो होता है ये अलग अलग लोगों से को ये चैट करता है, बातें करता है
और तभी अजय वर्मा को एक लड़की दिखती है इंस्टाग्राम पे जिसका नाम रागिनी होता है, और रागिनी को मैसेज करता है, उधर रागिनी भी रिप्लाई देती है। तब रागिनी बताती है कि मैं कानपुर की रहने वाली हूँ, इधर अजय भी बताता है कि मैं तो झांसी का रहने वाला हूँ। अब दोनों की बातें चीतें हो जाती है, तो दोस्ती हो जाती है अजय और रागिनी की। इधर जो होता है सरिता, ये भी यहाँ पे चलाती रहती थी फ़ोन, तो देखती है कि अजय की आईडी भी यहाँ पे जो होता है पोस्ट पे यहाँ पे एक सरिता नाम की लड़की कमेंट करती है। तो सरिता दरअसल सरिता का जो बॉयफ्रेंड होता है अजय, तो सरिता भी बाकायदा बारीकी तरह से ख्याल रखती थी। तब सरिता को लगता है कि रागिनी जो है ये अजय के पीछे पड़ी हुई है, और तब ये जानने का प्रयास करती है। जब सरिता अजय से मिलने आती है तो इसी के मोबाइल खंगालना शुरू करती है, उसे पता चलता है रागिनी और अजय बातें करती हैं। तब वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अब तुमसे मैं ब्रेकअप करती हूँ और तुमसे बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे तुम चीट कर रहे हो। अब जो सरिता है अजय से बात करना बंद कर देती है और नंबर भी ब्लॉक कर देती है। और जब अजय रागिनी से यहाँ पे लगातार फ़ोन पे बातें करना शुरू करता है, 2021 से यहाँ पे इधर टाइम बीतता है, और अब अजय और रागिनी कानपुर के ही रहने वाली जो रागिनी होती है, अजय और रागिनी अलग अलग जगहों पे मिलना शुरू कर देते हैं। यानी अब ये टाइम बीतता रहता है और सिलसिला धीरे धीरे 2022 आता है, 2023 आता है। यानी 2 साल तक, ये पिछले 3 साल तक अजय सरिता के साथ था और मतलब दोस्ती रही, और उसके बाद अब ये जो होता है अगले 2 साल तक इसके साथ में रागिनी के साथ में संबंध इसका रहा। लेकिन एक दिन जो ये सरिता है वो अजय को अनब्लॉक करती है और इधर मैसेज करती है। तब जो अजय भी उधर से मैसेज करता है सरिता को, जो होता है बात करता है, और सरिता बोलती है कि अजय क्या तुम अभी रागिनी से बात करते हो? तो अजय बोलता है कि नहीं, मैं बात नहीं करता हूँ। तो बोलती है देखो मुझे गुस्सा लग गया था, लेकिन तुमसे मैं प्यार बहुत करती हूँ, तुम बात उससे करना। उसके बाद जो होता है अजय बोलता है कि नहीं सरिता, तुम फालतू में 2 साल तक मुझे उससे दूर हो गई, मैं हमेशा तुम्हें चाहता हूँ। अब भी ये दोनों फिर से बातें शुरू कर देते हैं। लेकिन जो अजय होता है वो झूठ बोल रहा था। सरिता से भी के पास जब भी टाइम मिलता था तो उससे बात करता था, रागिनी से भी बात करता था, कभी कभार सरिता, इन दोनों का सिलसिला जो चलता रहता है। धीरे धीरे 2024 आता है, दोनों घंटे घंटे बातें किया करते थे। और जब सरिता बोलती है कि कहाँ फ़ोन बिजी है, तो अजय बताता है कि दूसरे का फ़ोन आया था, कस्टमर का फ़ोन आया था, तमाम चीज़ें। और रागिनी जब पूछती तो वो भी वहाँ पे उसे भी उल्टा सीधा बताया करता था। यानी अजय सरिता ये दोस्ती जो किया था उससे के साथ भी मिलता था और रागिनी से भी मिलता था। समय बीतता रहता है और इधर जो अजय होता है अपनी बातें किसी को नहीं बताता है। उसके एक जीजा होते हैं जिनका नाम सनी होता है, उनसे अपनी बारे में सारी बातें बताता है, किस लड़की से बात कर रहा है, क्या कर रहा है। उसके जीजा थे, उसके बारे में सारी रियलिटी जानते थे। समय बीतता रहता है। इधर 21 दिसंबर 2024 की बात होती है। अजय जो होता है शाम को खाना खाता है और खाना खाने के बाद जैसे ही सोने जा रहा था तभी सरिता का फ़ोन आता है। और वह सरिता का जो फ़ोन आता है तो वो अजय बात करता है और सरिता बोलती है कि अजय तुमसे मिलने का मन कर रहा है। और अजय बोलता है ठीक है आ जाओ, रेलवे का जो पटरी है उसी के पास आ जाना। और जो होता है शाम का इलाका है, अभी ठंडी का मौसम है, तो वहाँ कौन आएगा, हम दोनों मिलेंगे और जो तो कुछ यहाँ पे एंजॉय करेंगे, उसके बाद तुम चली जाना। सरिता अपने घर से निकलती है, अजय भी निकलता है। और शाम को यहाँ पे 10 बजे, लगभग 10:30 बजे रहे होंगे। और 21 दिसंबर 2024 के वो सुबह जब घर पे नहीं आता है, तो जब नहीं आता है तो सुबह सुबह उसके जब घर वाले ढूंढना शुरू कर देते हैं। और अजय गया तो गया कहाँ, अलग अलग जगह उसके माता पिता ढूंढते हैं, पूछने लगते हैं, गांव में ढूंढते हैं, लेकिन अजय का कोई पता नहीं चलता। और अजय के माता पिता रिश्तेदारी में अलग अलग जगहों पे पता लगाने लगते हैं, लेकिन अजय कहीं पर कोई पता नहीं चल रहा था। तब सोचते हैं आखिरकार अजय गया तो गया कहाँ पे। तभी कुछ लोग बताते हैं कि रेलवे का जो पटरी है वहीं पे एक लड़का पड़ा हुआ है। और जब ये लोग सुनते हैं फ़ौरन जाते हैं, अजय के माता पिता वहाँ पे देखते हैं अजय रेलवे के पटरी के बीचों बीच पड़ा हुआ है। उसकी सांसें थम गई थी, वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया था।
तब उसके माता पिता फ़ौरन सोचते हैं कि मेरे बेटों को क्या हो गया। फ़ौरन पुलिस को भी वहाँ पे फ़ोन करते हैं। मौके के पे थाना प्रभारी अखिलेश त्रिवेदी होते हैं, अपनी टीम के साथ आते हैं और जांच पड़ताल लगाने लगते हैं। पता करते हैं अजय कुछ चोटें की निशानी होती है तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। ये चीज़ साफ स्पष्ट हो जाती है, अजय को किसी ने इस दुनिया से हटाया है, किसी ने साजिश रची है अजय की। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह थी कि अजय की साजिश किसने रची थी, ऐसा बताने वाला कोई नहीं था। अब जो होता है वो लोग अपना मतलब रखते थे, बताते हैं कि अपने ड्यूटी पर जाता था, अपना खर्च चलाता था। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी तभी अजय का जीजा जो होता है सनी, वो आता है और बताता है कि साहब मुझे 2 लोगों पर डाउट है। अब पुलिस वाले बोलते हैं कि किस पर डाउट है, तो सनी पुलिस वालों को बताता है कि अजय का 2 लड़कियों से मैटर चल रहा था। एक का नाम यहाँ पे सरिता है जो उसी के ही गांव की है, और एक का नाम रागिनी है, कानपुर की रहने वाली है। तब पुलिस वाले बोलते हैं ठीक है, रहा होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे होंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग इस दुनिया से इसे दुनिया से कैसे हटाएंगे। तब सनी बताता है कि अजय जो अपने जीजा को सारी सब कुछ बताता था, सारी बातें, उसमें यह भी थी कि जो एक गांव की रहने वाली सरिता है उससे अजय बात करता था, तो लेकिन 2 साल तक ब्रेकअप हो गया था और उसके बाद फिर से बातें करना शुरू किया था। जब सरिता से बातें चीतें होती थी, सरिता के घर वाले जो होते जान गए थे और अजय से बातचीत करता है तो बार बार सरिता के घर वाले अजय को धमकाते थे, देखो तुम मेरी बेटी से बात मत किया करो। और इधर सरिता के घर वाले उसकी शादी दूसरी जगह तय कर देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी शादी हो सके, एक ख्वाब ख़त्म हो सके। और रागिनी जिसके बारे में वो बताता है कि रागिनी जो का एक बॉयफ्रेंड होता है और रागिनी 2 लोगों से बातें करती है, लेकिन जो अजय से भी बात करती है उधर एक लड़के से और बात करती है। लेकिन जब अजय एक दिन मिलने गया था तभी रागिनी के फ़ोन पे बार बार फ़ोन आ रहा था, तो अजय पूछता है कि किसका फ़ोन आ रहा है, तो बोलती है कि मेरे घर वाले हैं। लेकिन जब वहाँ पे अजय फ़ोन उठा लेता है और अचानक से उधर से बोलता है, वो लड़का इस तरीके से बोलता है कि अजय वो समझने में देरी नहीं लगती और कोई बल्कि और नहीं था, वो उसका बॉयफ्रेंड था। अब रागिनी जो होता है उसका बॉयफ्रेंड था। अब अजय दोनों में अनबन हो जाती है और जो होते हैं दोनों में झगड़ा होने लगता है और दोनों एक दूसरे से चैलेंज कर देते हैं कि यहाँ मिला वहाँ मिला। इधर मतलब जो होते हैं दोनों तरफ से यहाँ पे फंस जा चुके थे और जो होता है सजाए धमकाया जाता है। रागिनी का जो बॉयफ्रेंड है वो धमकाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सवाल है कि अजय को इस दुनिया से हटाया कौन, तो सरिता के घर वाले हटाए या फिर रागिनी का बॉयफ्रेंड। पुलिस जांच पड़ताल करने में लग जाती है, अलग अलग से जांच पड़ताल करती है, कॉल डिटेल लोकेशन सब खंगाले जाते हैं और तब पता चलता है जो रागिनी का बॉयफ्रेंड था वह अजय को बार बार धमकाता था और वही जो होता है इधर समय बीतता है तो रागिनी को पता चल जाता है कि अजय जो होता है सरिता का नाम की एक लड़की है उससे बातें करता है। और रागिनी को गुस्सा आ जाता है, अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि देखो अजय मुझे परेशान करता है, अजय को इस दुनिया से हटाओ। तब उधर उसका बॉयफ्रेंड तो सबसे पहले होता है, आज के बाद इधर सरिता जो होती है रागिनी से बोल देती है कि तो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो एक्टिव हो जाता है। इधर 21 दिसंबर को जब सरिता फ़ोन पर बात करके अजय को मिलने के लिए बुलाती है तो वो फ़ौरन जाता है और सरिता से मिलता है। और कुछ देर मिलने के बाद उधर रागिनी का भी फ़ोन आ जाता है और रागिनी भी बोलती है कि मुझे तुमसे मिलना है। और इधर सरिता तो अपने घर की तरफ जा रही थी, लेकिन सरिता के घर वाले जान गए थे, लेकिन सरिता मिलने गई है उसके घर वाले भी आ जाते हैं। उधर जो होता है रागिनी का बॉयफ्रेंड फ़ोन बातें चीतें हो जाती हैं और ये दोनों लोग मिलकर अजय को इस दुनिया से हटाते हैं और रेलवे ट्रैक पर उस छोड़ देते हैं लोग और उसके बाद फरार हो जाते हैं। आखिर वहीं पे पड़ी रहती है बॉडी। आखिरकार जो सरिता के भाई और उधर रागिनी का जो बॉयफ्रेंड है दोनों सलाखों के पीछे जा चुके हैं। बाकी अजय ने गलत किया था, दोनों दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था, दोनों से चीट कर रहा था। अगर उसे ऐसे ही करना था तो किसी से एक बाकायदा मोहब्बत करना चाहिए, शादी करना चाहिए, किसी की ज़िंदगी का सवाल के था, किसी के साथ खलवाड़ नहीं करना चाहिए था। गलत चीज़ों का गलत नतीजा निकला, इसे दुनिया से हटाया गया। बाकी सब लोग सलाखों के पीछे जा चुके हैं। पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आहत करना नहीं है।
बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है और सचेत करना है। आप लोग जहाँ भी रहो ख्याल रखना अपना और सुरक्षित रहना।